हाय गाइस, आज के इस वीडियो हम लोग इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस सेंटेंस का बहुत ही ज़्यादा बोलचाल में प्रयोग होता है और हमने आज के इस वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस लिया है और साथ में कुछ मीडियम वाले भी इंग्लिश सेंटेंस लिया है जिनका यूज बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का आई विश आई हैड। इसका हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आपको बोलना हो काश मेरे पास एक फ़ोन होता, क्या होता? काश मेरे पास एक फ़ोन होता। आई विश आई हैड अ मोबाइल। आई विश आई हैड अ मोबाइल। इस तरीके से मैं आपको 3-4 सेंटेंस और सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अब यहाँ पर देखो उसी प्रकार के 3-4 सेंटेंस और आगे। जैसे कि आपको बोलना हो काश मेरे पास तुम होती। काश मेरे पास तुम होती। आई विश आई हैड यू। आई विश आई हैड यू। दूसरा है, अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, क्या होता? काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। जैसे कि आपको बोलना हो काश मेरे पास एक गाड़ी होती। काश मेरे पास एक गाड़ी होती। आई विश आई हैड अ वॉच। आई विश आई हैड अ वॉच। अब अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास कार होता। काश मेरे पास बस होती। किस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना सकते हो ना, काश मेरे पास वो लड़का होता, काश मेरे पास ये होता वो होता। तो इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हो ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का पढ़ने की आदत डालो। पढ़ने की आदत डालो। इसके इंग्लिश वर्ड होगा गेट यूज्ड टू रीडिंग। गेट यूज्ड टू रीडिंग। अब इसी प्रकार की मैं आपको 3-4 सेंटेंस बना करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग अपने मन से भी इस प्रकार का सेंटेंस का यूज करके आप लोग अच्छी खासी अंग्रेजी बोल सकते हो। आप सीखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर उसी प्रकार के 3-4 सेंटेंस आ भी गए। जैसे कि आपको बोलना हो जल्दी उठने की आदत डालो। आप लोग ऐसे बोलते हो ना, जल्दी उठने की आदत डालो। इसकी इंग्लिश वर्ड होगा गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। दूसरा है जल्दी सोने की आदत डालो। ऐसा बोलते हो ना, जल्दी सोने की आदत डालो। इसको अंग्रेजी में बोलो गेट यूज्ड टू स्लीपिंग अर्ली। गेट यूज्ड टू स्लीपिंग अर्ली। उसी सेंटेंस का यूज हो रहा है ना बार बार। चौथा भी और सीखो, जोर से बोलने की आदत डालो। क्या बोलते हो? जोर से बोलने की आदत डालो। गेट यूज्ड टू स्पीकिंग लाउडली। अब अगर आपको बोलना हो जल्दी पढ़ने की आदत डालो, जल्दी लिखने की आदत डालो, जल्दी चलने की आदत डालो, तो आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं ना। इसी सेंटेंस का यूज करके कितनी आसान अंग्रेजी है, इस प्रकार आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं सिखाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो। अभी तो पूरी वीडियो बाकी ही है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, अब हम लोगों का सेंटेंस आ गया है समथिंग एल्स। कुछ और। समथिंग एल्स का हिंदी अर्थ होता है कुछ और। जैसे कि आपको बोलना हो कुछ और बताओ। आप लोग ऐसे बोलते हो ना, कुछ और बताओ। इसका इंग्लिश वर्ड होगा टेल समथिंग एल्स। टेल समथिंग एल्स। मैं आपको इस प्रकार से मैं 3-4 सेंटेंस सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसका यूज करना बताऊंगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, अब देखो यहाँ पर 3-4 सेंटेंस आ भी गए उसी प्रकार के। जैसे कि आपको बोलना हो कुछ और दिखाओ। कुछ और दिखाओ। सो समथिंग एल्स। सो समथिंग एल्स। तीसरा है कुछ और सोचो। कुछ और सोचो। इसका इंग्लिश क्या वर्ड होगा? थिंक समथिंग एल्स। थिंक समथिंग एल्स। चौथा है कुछ और दो। कुछ और दो। गिव समथिंग एल्स। कुछ और दो। गिव समथिंग एल्स। अब आप इस प्रकार का सेंटेंस यूज करके आप लोग सेंटेंस बना सकते हो ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, अब हम लोग इतने बड़े बड़े भी सेंटेंस बना करके सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको बोलना हो वह खुद ही वहां गया था। वह खुद ही वहां गया था। इसका इंग्लिश वर्ड होगा ही हिमसेल्फ वेंट देयर। ही हिमसेल्फ वेंट देयर। अब मैं आपको इस प्रकार के सेंटेंस यूज करके 3-4 सेंटेंस और सिखाऊंगा और वीडियो बने रहे लास्ट तक। अब जैसे कि आपको बोलना हो मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं खुद ही चला जाऊंगा। इसका इंग्लिश वर्ड होगा आई विल गो माई सेल्फ। आई विल गो माई सेल्फ। तीसरा है तुम खुद ही चले जाओ। तीसरा है तुम खुद ही चले जाओ। इसका इंग्लिश वर्ड होगा यू गो योर सेल्फ। यू गो योर सेल्फ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तुम खुद ही चले जाओ। इसका इंग्लिश वर्ड बोलो यू गो योर सेल्फ। चौथा है वह खुद ही चला जाएगा। वह खुद ही चला जाएगा। ही विल गो हिमसेल्फ। ही विल गो हिमसेल्फ। ऐसा आप लोग बोल सकते हो ना। अभी मैं इसी प्रकार के 3-4 सेंटेंस अभी और सिखाऊंगा। जैसे कि पांचवा है वह खुद ही कर लेगी। वह खुद ही कर लेगी। सी विल डू इट हियरसेल्फ। सी विल डू इट हियरसेल्फ। छठवां है
हम खुद ही चले जाएंगे। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, हम खुद ही चले जाएंगे, इसको अंग्रेजी में बोलो वी विल गो आवरसेल्फ, वी विल गो आवरसेल्फ। कितनी आसान इंग्लिश वर्ड है, इस प्रकार से आप लोग घर पर अंग्रेजी बोल सकते हो ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का। अब यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे मीनिंग आ गई, जैसे कि आपको बोलना हो होता है इट्स हैपन, होता है इट्स हैपन। अब हम आपको इस प्रकार से 4-5 सेंटेंस सिखाएंगे जिसमें बहुत ही छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड होंगे जिनका यूज बहुत ही ज्यादा होता है बोलचाल में। तो नेक्स्ट है मेरा मतलब है, आई मीन। आप लोग बोलते हैं ना मेरा मतलब है, उसको अंग्रेजी में बोलो आई मीन, मेरा मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का क्या बकवास है, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। दोस्तों अंग्रेजी में बोलना सीखो और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कितनी आसान अंग्रेजी वर्ड है। इस प्रकार अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5वां है आज पैसे मैं दूंगा। ऐसा आप लोग बोलते हो ना अपने दोस्तों के सामने, क्या बोलते हो, आज पैसे मैं दूंगा, उसको अंग्रेजी में बोलो आई विल पे टुडे, आई विल पे टुडे। ऐसे ही अगर आपको बोलना हो कल पैसे मैं दूंगा, परसों पैसे मैं दूंगा, तो इसको सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि परसों की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, कल की मीनिंग क्या होती है उसको भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग अंग्रेजी बोल पाओगे। तो ऐसे ही सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का यह मेरी ख्वाहिश है, यह मेरी ख्वाहिश है, इट्स माई विल, इट्स माई विल। कितनी आसान इंग्लिश वर्ड है। हिंदी वर्ड कितना बड़ा बड़ा होता है और इंग्लिश वर्ड कितना छोटा छोटा होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत ही जल्द ट्रांसलेशन आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस आ गए हैं, लेकिन इनका यूज एक ही है, इसमें सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। दूसरा है मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आई शोल्ड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शोल्ड गो। तीसरा है मुझे ऐसा लगता है, तीसरा है मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। चौथा है यह संभव है, यह संभव है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल। 5वां है पागल हो क्या। आप लोग ऐसे बोलते हो ना, पागल हो क्या, आर यू क्रेजी, पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। कितने आसान आसान इंग्लिश वर्ड हैं जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाते होंगे और आप लोग घर पर इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, जिससे कि वो लोग भी सीख पाएं। और आपस में जब आप लोग मिलो तो आप दोनों लोग अंग्रेजी में ही बातें करो, जिससे कि आपकी अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का उसी प्रकार फिर सेंटेंस आ गए, या तुम्हारे लिए है, या तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। 7वां है तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो। 8वां है शांत हो जाओ, 8वां है शांत हो जाओ, कम डाउन, शांत हो जाओ, कम डाउन। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। 10वां है किसी कीमत पर, किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। 11वां है मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। दोस्तों इसमें बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंस 3-4 है, जैसे कि आप लोग बोलते हो शांत हो जाओ, कम डाउन, शांत हो जाओ, कम डाउन। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। कितने आसान आसान इंग्लिश वर्ड हैं। ऐसे ही तो आप लोग इंग्लिश सीखना सीखोगे। अब यहाँ पर फिर बहुत ही छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस आ गए, जैसे कि आप लोग बोलते हो ना हम में से एक, हम में से एक, वन ऑफ अस, वन ऑफ अस। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं चाय पी रहा हूँ। आप लोग चाय पीते हो तो क्या बोलते हो, मैं चाय पी रहा हूँ, इसको अंग्रेजी में बोलो आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। अगर आपको बोलना हो मैं पानी पी रहा हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ, मैं कुछ भी पी रहा हूँ, तो आप लोग इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हो ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्त किसका है, दोस्त किसका है, हु इज टू ब्लेम, हु इज टू ब्लेम। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का नाराज ना हो, नाराज ना हो, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। नाराज ना हो, आप लोग हिंदी में बोलते हो ना नाराज ना हो, उसको अंग्रेजी में बोलो डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का आपको कैसे पता, आपको कैसे पता,
हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो। इंग्लिश में बोलोगे, सामने वाला अगर सुनेगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा कि भाई ये तो अंग्रेजी सीख गया है। तो अंग्रेजी सीखने में थोड़ा ध्यान लगाओ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अब यहाँ पर हम लोग यूज करना सीखेंगे बिगिन टू का। बिगिन टू का हिंदी अर्थ होता है लगा है या फिर लगी, लगे। जैसे कि आपको बोलना हो ही बिगिन टू लव, ही बिगिन टू लव, वह हंसने लगा, ही बिगिन टू लव, वह हंसने लगा। दूसरा है ही बिगिन टू गो, वह जाने लगा, ही बिगिन टू गो, वह जाने लगा। तीसरा है यू बिगिन टू कैरी, यू बिगिन टू कैरी, तुम रोने लगे। चौथा है आई बिगिन टू थिंक, आई बिगिन टू थिंक, मैं सोचने लगा, आई बिगिन टू थिंक, मैं सोचने लगा। कितने कितने आसान इंग्लिश वर्ड हैं। बिगिन टू का यूज करके अभी मैं 5-6 सेंटेंस अभी मैं आपको और सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई बिगन टू रीड, आई बिगन टू रीड, मैं पढ़ने लगा, आई बिगन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। दूसरा है यू बिगन टू ईट, यू बिगन टू ईट, तुम खाने लगे, यू बिगन टू ईट, तुम खाने लगे। अंग्रेजी समझ में आ रही है ना। तीसरा है ही बिगन टू डू, ही बिगन टू डू, वह करने लगा, ही बिगन टू डू, वह करने लगा। चौथा है यू बिगन टू स्लीप, यू बिगन टू स्लीप, तुम सोने लगे। क्या है यू बिगन टू स्लीप, तुम सोने लगे। पांचवा है ही बिगन टू कम, वह आने लगा, ही बिगन टू कम, वह आने लगा। ही बिगन टू रन, वह दौड़ने लगा, ही बिगन टू रन, वह दौड़ने लगा। ऐसे अगर आपको बोलना हो तो आप लोग बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो ना इसी सेंटेंस का यूज करके। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग इसी तरीके से सीखना चाहते हो, इंग्लिश को समझना चाहते हो, इंग्लिश में सबसे बातें करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय।